और खबर यह है कि भारतीय हटदर्मी की वजह से इस साल स्केड्यूल्ड एशिया कप ना होने के इम्कानात अब जाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने एशिया कप ना खेलने का फैसला, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही है ना, मतलब और तो कोई ना खेलने का फैसला किया खेलेंगे। बीसीसीआई ने एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। एशिया कप सितंबर में भारत और विमेन इमर्जिंग कप जून में श्रीलंका में होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं। ये भी वाज़ेह रहे, भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मतलब आईसीसी के सरबराह क्या हैं? तो ये भी कोई सरबराह वजीर के साहबजादे हैं और जंग में वो ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो आप इन फेवर ऑफ इंडिया, आप क्या हैं जो यही एशिया कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़मानी बता दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी स्केड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया गया है। हम इस हवाले से हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। बीसीसीआई का यह कहना है, बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मौक़िफ़ सामने आया है। सुहेल इमरान हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, पहले ऑब्वियसली जयशाह जो करते रहे हैं वो सामने ही है सबके। अब क्या इस ज़मीन में तो नई डेवलपमेंट ये सामने आ रही थी, ये खबरें पहुंचना शुरू हो गई थी या फिर एक्सपेक्टेड था? जी, एक्सपेक्टेड था इसी तरह की सूरत हाल होगी, क्योंकि कोई भी मौका जाने नहीं देता इंडिया खेलों में सियासत को लाने के लिए, और इससे बड़ा उसके पास और क्या मौका होगा। हालांकि उसके ये चीज देखनी, एशिया कप जो होता है इसमें तो आमदन होती है वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होती है, और ये डेवलपमेंट के लिए ही टूर्नामेंट कराया जाता है। और इससे सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नुकसान होगा, बल्कि जो दूसरे मुल्क है उसका नुकसान गर्मी के ऊपर जो इंडिया वो अगर ये फैसला कर चुका हुआ है कि जी हम लोग नहीं खेलेंगे। दावा किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि वर्बली बता दिया गया है एशियन क्रिकेट को लेकर। कुछ ही देर पहले हमारी बहुत ही एक आला शख्सियत हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के आला अहदेदार, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल के बारे में इंडिया की तरफ से नहीं बताया गया। ताहाल जिस तरह की ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया की टीम ने दस्तबरदारी का फैसला कर लिया, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं वो एक अरसे से एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचती रही है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड उस हवाले से एक कर सकता है। हालांकि इंडिया ने ही इसकी मेहरबानी करना है, T20 फॉर्मेट में खेला जाना है होने वाले T20। तो अब इंडिया अगर नहीं होता तो बाकी टूर्नामेंट वैसे ही होगा या टूर्नामेंट के होने के भी इम्कानात कम होंगे? क्योंकि एशिया कप तो इंडिया में ही होना था ना, तो अब क्या वहाँ क्या होगा? कोई वेन्यू भी तब्दील हो सकता है या नहीं होगा ही नहीं? फिर इस हवाले से जब बाकायदा तौर पर इंडिया बता देगा कि जी हम ना तो इसकी मेजबानी करेंगे ना हम शिरकत करेंगे, और उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास होगा और उसमें इस पॉइंट को रखा जाएगा। लेकिन जिस वक्त मेरी आपसे बात हुई उससे पहले तक अभी इंडिया ने ना रिटर्न ना वर्बली इस हवाले से बताया है, लेकिन इंडिया इस हवाले से मीडिया से ही करते हैं, शुरू मीडिया से ही करते हैं। लेकिन बात सारी पहले भी हो चुकी है। देखिए, एक रिपीट साइकिल इंडिया का स्टार्ट हो गया है। पहले वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे पिछले टूर्नामेंट में, अब वो कह रहे हैं कि जी हम खेलेंगे ही नहीं, वी वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। ये बाकी भी तो मुल्क इस कप में इन्वॉल्व होते हैं। व्हाई डज इट ऑलवेज बिकम इंडिया पाकिस्तान क्यों बन जाता है सिर्फ, मतलब इन्हीं पे इन्हिसार है पूरा एशिया कप? और भी तो मुल्क हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? हुमा, आपने लास्ट ईयर जब 2023 में एशिया कप हुआ था और कोलंबो में और उसके कैंडी में मैचेस खेले गए थे, और उसमें सिर्फ एक ही मैच की हाइप थी और वो था पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो पालेकले में हुआ था तब भी, और उसके बाद कोलंबो में हुआ था। और इस तरह का फॉर्मेट बनाया गया था कि कम से कम 2 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच जो है वो एशिया कप में खेला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लिया जा सके। बाकी बांग्लादेश श्रीलंका आपस में खेलते रहे, अफगानिस्तान और श्रीलंका आपस में खेलते रहे, इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। यही मैंने पहले बात की कि ये ना सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना और ये जवाब क्रिएट करना कि जी उसके जो सरबराह हैं पाकिस्तान के वो एक वजीर हैं, इस वजह से हम नहीं खेलते। तो वो जो वजीर के बेटे हैं जो आईसीसी के सरबराह हैं, जो कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते, जंग में ट्वीट कर रहे थे, who is very political। सुहेल इमरान, यही हम जरा डिफरेंस भी पूछना चाहते हैं खास तौर पे, क्योंकि एक उस्मान ख्वाजा एक क्रिकेटर हैं जो कि गजा के लिए एक फाख्ता यानी एक डव का एक सिंबल यूज करना चाह रहे थे, अमन की फाख्ता समझ, बिल्कुल, जिनको इतना रेप्रिमांड किया गया, और यहाँ ये तो ट्वीट्स कर रहे होते हैं। एक ट्वीट हम अपने सामने चला भी रहे हैं। दुनिया भी तो इनकी पार्शियलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाता?
जी, यही उनकी हरदर्मी है। उन्हें पता है कि हमारे बारे में ना किसी ने कहना है। तमाम जो बोर्ड्स हैं वो हमारे मौलाने मिन्नत हैं, हमारे से खेलेंगे तो उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। यही उनको एक चीज जो है वो उनको एक हरदर्मी पर मजबूर करती है, और यही इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो करने जा रहा है कि वो ना खुद खेलेगा और ना ही अच्छा, इवेंट जो होने देगा। भारतीय बोर्ड का रवैया है, बुली का एक रवैया है, उस पे इंडिपेंडेंट दीगर मुल्कों के सहाफ़ी तो लिख रहे हैं, अब वो तो बात करते हैं, बोर्ड्स ना बात करें। आपको लगता है कि अल्टीमेटली जब इस पे बात होगी तो उन बोर्ड्स पे भी प्रेशर पड़ेगा रिस्पेक्टिव कंट्रीज के? इससे पहले भी जितने वाकयात हुए हैं जिनका तस्करा भी आपने उस्मान ख्वाजा की सूरत में किया हो या मोइन अली की सूरत में किया हो, या अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब आप बात करते हैं तो वहां पर भी तो किसी बोर्ड ने खुलकर सामने आकर बात नहीं की थी, बल्कि वहां पर तो इंग्लैंड के जो सरबराहान थे वो पाकिस्तान में आए थे जब इंग्लैंड की सीरीज थी अक्टूबर में, तो वो आकर यहाँ पर उन्होंने बड़ी मेजबानी की तारीफें भी की थी और हॉस्पिटैलिटी का जिक्र किया था। लेकिन जब इस चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आया था तो उनका कहना था कि ये क्रिकेट के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना जरूरी है और ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी होना जरूरी। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ की खुलकर हमायत नहीं की थी कि इंडिया को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए, और अब भी ऐसी ही सूरत हाल होगी, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेगा, ना इंग्लैंड चाहेगा ना ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जो उनके साथ 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज रखते हैं। और अब भी इंग्लैंड जाना है, उसने इंडिया में जाना है, तो उनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी वजह से कभी भी नहीं होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान की हमायत करेंगे या अपना जो मौकफ है वो बयान करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्टों के जो बयान है वो सामने जरूर आते रहेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान। वैसे लेकिन यहाँ हमें ये भी कहना चाहिए, खासतौर पर अगर हम एशिया कप की बात कर रहे हैं और जो बाकी सारे दीगर बोर्ड्स हैं बाकी मुल्कों के, अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा सोच लें। मतलब क्यों पूरी दुनिया आपके लिए इस फैसले करती जाए? खुद भी बोलें अगर आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ गलत हो रही है और अभी नहीं हो रही, होती चली आ रही है।